प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किया गया मेगा तिरंगा रैली का आयोजन। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद रहे मुख्य तौर से उपस्थित। उमर अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे स्वागत। सांबा जिला पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सांबा में मेगा देशभक्ति रैली का किया आयोजन। एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने दिलाई पंच प्राण की शपथ। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विकार रसूल वानी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोग होंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल। रियासी के माड़ी में स्थित एसएसपी ऑफिस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 30 अगस्त तक शहीदों को याद कर मनाया जाएगा राष्ट्रीय पर्व। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रस्तावना के रूप में बख्शी स्टेडियम में एक मेघा तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली बख्शी स्टेडियम के परिसर में शुरू हुई और लाल डेड अस्पताल, लाल मंडी, वजीरबाग होते हुए युवा सेवा और खेल निदेशालय श्रीनगर कश्मीर के परिसर में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के दौरान डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद भी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी प्रतिभागियों को मेरा माटी मेरा देश के तहत पंच प्राण शपथ भी दिलाई। मेगा रैली का आयोजन जिला प्रशासन श्रीनगर द्वारा युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें श्रीनगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 1000 से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने लाल चौक का दौरा भी किया और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पूरी होने पर इस शहर की सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र में 4 चांद लगा देंगी। प्रधानमंत्री जी ने एक सबको एक संदेश दिया है कि हम लोग पंच प्रण जो हैं, जिसमें कि बहुत मूलभूत बातें हैं कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक और जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना है। इसी तरह से गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और हमें अपने जो हमारी ट्रेडिशन है उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, उस पर हमें नाज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोग की जो परंपरा रही है, कुछ सालों के इतिहास छोड़ दें अगर हम, तो भारत सबसे विकसित देशों में से एक हुआ करता था। तो हमें उसी जगह पहुंचना है जहां पे हम हमेशा से रहते आए हैं, जो कि और मुझे पूरा यही नहीं कि आज के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे फंक्शन में, उनके से बहुत प्रेरणा मिलेगी। सर 15 अगस्त की तैयारियां कहाँ तक हैं और किस तरीके का जश्न देखने को मिलेगा सर? अच्छा जश्न होगा और अच्छी तरह से इंतज़ाम है और आप लोग भी आना उसमें। तो सर सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरीके से? सिक्योरिटी के हालात ठीक रहेंगे और ठीक ही हैं और उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर सुनने में आया कि लाल चौक के और कई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी इस इंडिपेंडेंस डे पे स्टार्ट हो जाएंगे सर, उसमें कहाँ किस हद तक तैयारियां हैं और क्या क्या 15 अगस्त पे देखने को मिलेगा सर? बहुत सारे प्रोजेक्ट तो हो गए हैं जो कि आप लोग को दिखने शुरू हो गए होंगे। G20 के पहले बहुत सारे काम पूरे हुए थे और लाल चौक पे जिसको हम लोग अब श्रीनगर स्क्वायर का नाम बोलते हैं या श्रीनगर प्लाजा का नाम बोलते हैं, वो उसके पहले हो जाएगा। घंटाघर उसके पहले हो जाएगा। इसी तरह से जो डल के किनारे जो आपने देखा होगा साइकिल पार्क और ट्रैक जो है वो तैयार होगा बहुत हद तक। अभी तो श्रीनगर में जिधर भी जाओगे आपको डेवलपमेंट नज़र आता है, तो पूछने को क्या रह गया। अब आप लोग इसको एंजॉय करिए। श्रीनगर देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनेगा। थैंक यू सर। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब चुनाव होंगे तब हम लड़ेंगे। यदि चुनाव की घोषणा हुई तो एनसी चुनाव लड़ेगी। और इस मौके पर उन्होंने अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ वह असंवैधानिक और अवैध है। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है। उन्होंने कहा कि बाकी सब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और धमकाने की जरूरत महसूस हो रही है। बड़ा अफसोस है। इट्स ऑलमोस्ट टैंटामाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
कुमार साहब, पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, क्या एनसी इसमें पार्टिसिपेट सर, करेगा? मैंने तो ऐसा कोई अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं। जहाँ तक असेंबली में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बात है, हमने तो पहले ही कहा हुआ कि हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो यूएलबी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो। क्यों नहीं लेंगे, लेंगे। बस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो क्या कुछ टेक है एनसी का उसमें? हम इंडिया अलायंस के मेंबर हैं। मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया, और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के। सांबा जिला पुलिस ने आज सांबा शहर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विशाल देशभक्ति रैली का आयोजन किया, जो ऐतिहासिक सांबा किले में शपथ ग्रहण समारोह के साथ संपन्न हुई, जहां एसएसपी बेनाम तोष ने पंचों को शपथ दिलाई। इस मौके पर हजारों प्रमुख नागरिक, महिलाओं, शिक्षकों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसएसपी सांबा तोष बेनाम ने पंच प्राण प्रतिज्ञा की सामग्री की व्याख्या करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश के हिस्से के रूप में मेघा देशभक्ति रैली आयोजित करने और शपथ दिलाने का मुख्य उद्देश्य सभी को विशेष रूप से प्रेरित करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले में सांबा मेन चौक से लेकर यहाँ ऐतिहासिक किले तक महारैली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। लगभग 1 दर्जन स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, और इसमें यहाँ पे स्थानीय जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने भी भाग लिया। महिला भी यहाँ की और अन्य समाज सेवक जो सांबा जिले के हैं, सभी हर क्षेत्र के यहाँ पे आए थे। शहर के लोग थे, उन्होंने भाग लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ सांबा जिले में जितने भी अधिकारी हैं और अन्य एजेंसी, सिस्टर एजेंसी, हमारे साथ CISF के सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। होमगार्ड के सभी लोग इसमें थे, तथा एक ऐसा ये एक आयोजन था जिसमें पूरा पैट्रियटिक सॉन्ग्स भी थे और देश प्रेम की भावना भी थी। और उसके बाद जब किले में यहाँ पे एक जो ऐतिहासिक किला है, इसके अंदर पंचप्रण शपथ भी दिलवाई गई, और उसके बाद राष्ट्रीय गान भी आयोजित हुआ। ये पूरे देश भर में जो मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो शहीद हो गए, जो लोग नहीं रहे इस लोक में, और जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं देश की खातिर, उनको स्मरण किया गया और उनको नमन किया गया। वो जो आज भी यहाँ पे हैं इस लोक में, और जिन्होंने वीरता का परिचय दिया है, वो जो भिन्न एजेंसीज के जो लोग हैं उनको सम्मान कैसे देना है, उनको बहुत अच्छे तरीके से इज्जत जो बनती है समाज में वो कैसे देनी, और हीरो का दर्जा देना है, वह चीज़ भी बताई गई। और उस चीज़ की शब्द में भी वह इंग्रेडिएंट था, तथा जो यहाँ आज के संदर्भ में जो खतरा बना हुआ है, जैसे चिट्टा हीरोइन का, उसके साथ कैसे लड़ना, कैसे अपने आप को एक बढ़िया सिटीजन बनाना है, और बढ़िया सिटीजन का दायित्व भी निभाना है कि जो ना नशेड़ी बनना है और ना नशे को अपने पास आना देना है, और ना नशेड़ियों को समाज में बिना पकड़े हुए और बिना पुलिस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विकार रसूल वानी द्वारा आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और भी लोग कांग्रेस में शामिल होंगे, और आम आदमी पार्टी और DPAP का ढांचा लगभग खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान को इन्होंने आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से,
जहां तक ज्वाइनिंग का ताल्लुक है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी कांग्रेस से ही टूट के बनी थी। तो पिछले साल आपने देखा जब पंजाब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी का एक थोड़ी सी वेव बन गई थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज एक साल होने के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनी थी और उससे पहले आम आदमी पार्टी आई थी, आज दोनों का जो सिस्टम है वो लगभग अब फिनिश हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है और गुलाम नबी आज़ाद साहब में जो लोग गए, पार्टी में जो लोग गए थे, वो लगभग 80% एक्स डिप्टी सीएम, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक्स एमएलसीज। और आपने जो देखा हाजी रशीद साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए फिर उसको एक्सपेल किया गया, वो इस बात की अक्कासी थी कि हाजी रशीद साहब ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कांग्रेस में वापस आना, लेकिन उनकी पार्टी ने सुना तो उन्होंने एक्सपेल किया। अभी श्यामलाल भगत जो एमएलसी थे रहे हैं, नरेश गुप्ता एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर थे, अभी डीएपी में थे, 2-3 बार एमएलसी भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 18 साल रहे हैं, वो भी कांग्रेस में वापस आए। अगर उन लोगों का भी डीएपी को एडवांस में पता चलता तो उन्होंने उनको भी एक्सपेल किया होता। तो उनका सिस्टम ये है कि जब वो सुनते हैं कि कोई आदमी उनकी पार्टी से निकल रहा है तो वो उसको एक्सपेल करने की वो जो बनाते हैं लोगों में एक परसेप्शन कि हमने जी एडवांस में एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के काफ़ी लोग अभी भी हैं, क्योंकि अचानक दिल्ली में ज्वाइनिंग का डेट फिक्स हुआ तो काफ़ी लोग आ नहीं पाए। मुझे लगता है अब तो दिल्ली में नहीं लेकिन जम्मू कश्मीर में हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। देखिए, जहां तक डीएपी का ताल्लुक है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अब वो ज़मीन पे रही नहीं, बहुत कम है। अब उनको तो अपने उसमें कुछ ना कुछ सफाई में कहना ही है। आप किसकी बात कर रहे हो? हाजी रशीद इलेक्शन 2 बार जीता है। जम्मू कश्मीर विभाग की तरफ से मेरी माटी मेरा देश के तहत 9 अगस्त से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय पर्व मनाते हुए शहीदों को याद किया जाएगा। रियासी के माड़ी में स्थित एसएसपी ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उसमें शहीदी स्मारक पर फूल अर्पित करते हुए शहीदों को याद किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में रैली और नाटकों के जरिए लोगों को राष्ट्रीय पर्व के बारे में जागरूक किया जाएगा और इसके साथ ही नशे को ना करने और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मेमोरियल पे हमने उनको ऑनर किया। इसके साथ ही आज हमने हमारी जितनी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हैं, सारी रियासी ज़िले की मेन एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे हमने पोस्टर्स, बैनर्स लगाए हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई हैं, जिसमें तिरंगा रैली हम निकालेंगे, जो शहीद हैं उनके परिवार को हम ऑनर करेंगे। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स हम यहाँ करेंगे, क्योंकि माटी का थीम है इस बार, तो प्लांटेशन ड्राइव भी हम करेंगे। और इसके साथ ही नशा मुक्त अभियान, जैसे आप सबको पता चल रहा है, तो इसी के दौरान हम नशा मुक्त अभियान में भी काफ़ी सारी हम एक्टिविटीज, जैसे कि इसमें नुक्कड़ नाटक रखे हुए हैं जगह जगह पे रियासी ज़िले में, और इसके साथ ही डिबेट कंपटीशन रखे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो किए जाएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कुछ रखी हैं हमने, जिसमें हमारे मार्टियर्स के नाम पे एक पोनी में एक टूर्नामेंट हम करवाएंगे, और भी जगह हमने इस टाइप के टूर्नामेंट रखे हैं। एक अभी हमने रिसेंटली एक मार्टियर्स के नाम पे हमने एक पार्क बनाया है अपने डीपीएल में, तो इसी दौरान उस पार्क को भी हम अपने जो शहीद हैं, हमारे पुलिस के जो शहीद हैं, तो उनको उनके ऑनर के लिए वो भी हम इनॉग्रेट करवाएंगे। शहीदों की फैमिली से इनॉग्रेट करवाएंगे, उनकी फैमिलीज़ को बुला के इसके अलावा ऑनर भी किया जाएगा। ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप लोग और सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या सफलता तो मिली है, क्योंकि ये अभियान, जैसे कि ये वाला आज का जो अभियान है हमारा, जो इस स्वतंत्रता दिवस पे हम ये मनाने जा रहे हैं, एक महोत्सव की तरह होता है। और हमारी यही कोशिश होती है कि ज़िले में जितने यूथ हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, जो भी पब्लिक है, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप के थ्रू लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि एक नेशनल डे होता है, इसकी एक सेंटिटी होती है, और एक महोत्सव की तरह हमें ये मनाना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन यूथ की और जो लोकल पब्लिक है उसकी इसमें रहेगी,
तो उतना ही ये अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट कर पाए। श्रीनगर में एटीएम गार्डों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एटीएम गार्डों ने विरोध प्रदर्शन में आप नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगभग 300 से अधिक एटीएम गार्डों को सेवाओं से बर्खास्त किया जा चुका है और उन्होंने सरकार से मांग करते हुए जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने की अपील की। हम उसकी हिफाजत करते थे। आप ये भी देखिए, आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले जब यहाँ के हालात खराब होते थे, बहुत बार यहाँ पे एटीएम को लूटा गया है। उस वक्त एटीएम गार्ड्स की जो जिंदगी है वो रिस्क पे, उन्होंने अपने आप को दाव पे लगा के उन एटीएम्स की हिफाजत की। आज जब थोड़ा सा हालात ठीक हो गए तो आप कहते हैं कि इनको निकालना है डिपार्टमेंट से। एक तो हमारी डिमांड ये है कि इनके साथ कोई इस्तेसाल ना हो और इनको इनके एटीएम पे कंटिन्यू कराए इनकी जो सर्विसेज हैं। दूसरा, जो लेबर राइट्स हैं, इनको इनके जो हकूक हैं वो एज पर द लेबर राइट्स मिलने चाहिए। बस यही कहना है। एक बार फिर से एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि एटीएम गार्ड्स का ख्याल किया जाए। हैं अगर उनको ये लोन दे सकते, ये तो हमारे अपने लोग हैं। जेके बैंक तो हमारा अपना है, ये लोग तो हमारे अपने हैं, तो इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, 2022 से 23 तक जो फिस्कल ईयर रहा है उसमें जो है जे.एंड.के बैंक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 139%, 1200 करोड़ के करीब, और उसी बीच में आप इनको निकालते हैं। तो ये बताइए मुझे, ये कहाँ का इंसाफ है? हम इतना चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो जे.एंड.के बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, ताकतवर कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि इनका ख्याल करें। और सबसे अहम बात जो है, जो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो ये अनआर्म्ड गार्ड्स है, अनआर्म्ड जिनके पास गन नहीं है, बंदूक नहीं है, वो स्किल्ड लेबर में आते हैं, और जिनके पास बंदूक है वो आते हैं हाईली स्किल्ड लेबर में। और अकॉर्डिंग टू आवर लेबर लॉ, मिनिमम वेज एक्ट, इनकी सैलरी होनी चाहिए थी 10,000 से 12,000 के बीच में, जबकि इनकी रिसेंटली 8,000 सैलरी हुई है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे जो है इनकी सैलरीज अराउंड है, इनमें सिटीज है, ए सिटी, बी सिटी कैटेगरीज है, सी सिटी, जो ए लिस्ट में सिटीज आती है उनकी अराउंड 650 है। तो आप देखिए इतना भेदभाव इसमें है। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो, और इनकी माँ बहनों के साथ इंसाफ। अनंतनाग में कामधेनु एथलीट क्लब की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कंपनी के साउथ डिस्ट्रीब्यूटर मुजफ्फर अहमद को प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने 1000 टन का लक्ष्य पूरा कर देश का नाम रोशन किया। इस मौके पर सेल्स मैनेजर ने कहा कि मुजफ्फर अहमद हमेशा से ही कड़ी मेहनत करते रहे हैं और उन्होंने ये सफलता कड़ी मेहनत से हासिल की है। इस अवसर पर कामधेनु एथलीट क्लब की ओर से अनंतनाग में समारोह का जश्न केक काटकर मनाया गया। और उस वक्त मैंने खाली 24 टन का ऑर्डर दिया, और इसने शिव सर ने मुझे बहुत ही वहाँ पे एनकरेज किया, हौसला अफजाई की, मुजफ्फर साहब आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे ये भी तमन्ना थी कि मैं कब 200 टन पे पहुँचूँगा, और वहाँ से मेरे शुरुआत इस सफ़र का आगाज़ मार्च 2019 से हुआ। फिर बहुत मेहनत भी की, डेडिकेशन भी की, और अपने इस प्रोफेशन के साथ मुझे लव भी है। जिस बिजनेसमैन को अपने प्रोफेशन के साथ लव नहीं होगा वो तो हमेशा नाकाम है। जिस बिजनेसमैन को अपने प्रोफेशन के साथ प्यार होगा, डेडिकेशन होगी, वो हमेशा कामयाब। सबसे बड़ी बात है कि टीएमटी कोई कंपनी नहीं है। वो आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं हमें टीएमटी चाहिए, तो टीएमटी मैं आपको बताना चाहूँगा वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है थर्मल मैकेनिकल ट्रीटमेंट, जो क्या है कि हर एक टीएमटी के साथ किया जाता है, वो कोई कंपनी नहीं है। तो सभी एक बार ही क्लियर हो जाए कि टीएमटी कोई कंपनी नहीं है। टीएमटी अगर कोई छोटी मिल होगी उसको भी टीएमटी लगाना पड़े, से कि कोशिश करें सारे के सारे कस्टमर, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी टीएमटी खरीदने आए तो प्लीज़ सोच समझ के टीएमटी लगाएं, क्योंकि ये एक ही बार यूज़ होगा, बार बार नहीं होगा। तो इसीलिए यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि टीएमटी कामधेनु जो है आज का नहीं है, बहुत पुराना है और ट्रस्टेड ब्रांड। श्रीनगर नगर निगम ने राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। यह अभियान प्रमुख पर्यटक स्थल परी महल से चश्माशाही तक गहन सफाई अभियान के साथ शुरू हुआ। अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देना है। अभियान 20 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। अभियान में कई शहर और वार्ड स्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे प्लॉक्स या शिलाफलकम की स्थापना, जो स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित है। साथ ही साथ पंच प्राण प्रतिज्ञा जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक को संविधान सभा का प्रमुख बनाया और उन्होंने मंत्री परिषद बनाई, जो एक बड़ा धोखा था। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सुनी और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करेगा। खुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, मगर फर्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुशकिस्मती है कि वहां कोई रुकावट नहीं है। मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नजरबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें हमारा जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, ये आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को खत्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको खत्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इससे बड़ी ये जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट को डेसिक्रेट, उसको जो है नाजायज फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत खुल के बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो है बड़ी अच्छी तरह से जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, आप दूसरे वकील भी आएंगे, हमारे वकील भी आएंगे, तो इस पे बात खुल के हो रही है कि जो 370 है इसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, बशमूल पार्लियामेंट भी, चाहे आपके पास 500 मेंबर क्यों ना हो, तब जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करती। ये बात साफ होगी। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर रेखा महाजन सहित कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और आए हुए वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें तुरंत हल किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। लोगों ने बड़ी आशाएं और आकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनाई थी। आज मेजॉरिटी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की है। मेयर, डिप्टी मेयर, जितने चेयरमैन हैं सभी हैं, तो एक लोगों को रहता है, लोग अपने काम कराने के लिए कारपोरेशन में आते हैं, हम वहां भी काम करते हैं। लेकिन आज हमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका हमें आदेश था कि कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग काम करवाने के लिए पार्टी ऑफिस में भी आते हैं, तो आप पार्टी ऑफिस में बैठे करो, ताकि जहां पे भी जो कारपोरेशन से रिलेटेड काम हो उनको किया जाए। आज जहां मेरी ड्यूटी बैठने की थी, हर बुधवार को मुझे बोला गया जहां बैठने के लिए, तो जहां बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की है, लोग तरह तरह की अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। कुछ लोगों के काम हुए हैं, अच्छे तरीके से विकास हुआ, धन्यवाद करने भी आए थे। तो खासकर लोगों ने कुछ लाइट की समस्या दिखाई, बहुत ज़्यादा है, कुछ नाली गलियों की समस्या है, कुछ सैनिटेशन की छोटी मोटी रहती है। तो सब करके जहां हमारी जिला अध्यक्ष जो है रेखा महाजन जी, उन्होंने जो पब्लिक दरबार हमारा अरेंज करवाया है, हमारे साथ भी बैठी हैं,
हमारे साथ अनिल जी जो कारपोरेटर हैं 8 नंबर वार्ड के, अनिल मासूम जी 10 नंबर वार्ड के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा जी वो भी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे अधिकारी भी हैं। हम प्रयास करते हैं कि लोगों को उनका डोर स्टेप तक सरकार मिले, लोगों के काम हो, उसी को सबका साथ, सबका विकास और ये सबका प्रयास भी है कि सब मिलजुल के हमारे कार्यकर्ता जब लोगों में रहते हैं तो उनके पास समस्या भी आती है, उनको भी हल करने के लिए एक हमने तरीका ये भी शुरू किया है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला है। मुझे लगता है कि इससे लोगों की समस्याएं और हल होंगी। ऑल जम्मू कश्मीर एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव दर्शन कुमार चौहान ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार पर पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों की मांगों को अनदेखा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में उनकी तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके संगठन की तरफ से लगातार मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट्स मेंबर हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी MSO मिनिस्टर और जुगल किशोर जी हमारे MP, इन्होंने हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, हम पार्लियामेंट के अंदर आपकी जीरो लेवल पर आपकी बात उठाएंगे। आज तक इन्होंने कोई बात नहीं उठाई। गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए हैं आज तक वो कोई पूरा नहीं हुआ। 2004 के बाद जितनी जो हमारे अफसर्स हैं, जवान्स हैं, ORs हैं, सबकी पेंशन बंद है। एक तो पुरानी पेंशन लागू की जाए, दूसरा जो CSD कंटीन है वो बिल्कुल इन्होंने बंद किया है, जिसपे हमारे सिविल की दे रखी है कि CPC कंटीन, उसमें सबसे ज़्यादा GST ठोक रखा है हमारे को 28%। और मैं कहता हूँ इतना आर्मी के अंदर नहीं है जितना हमारे को GST ठोक रखा है। और हमारे अफसर नहीं बोलते। हमारे जो रिटायरीज जितने आ रखे हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो बाज उठाती है मुद्दा, जितने भी मुद्दे हैं वो उठाती है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।